दोस्तों फ्यूचर की खेती कैसी होगी उसका एक ट्रेलर दिखाएं आपको, तो चलिए दिखाते हैं। खेत में फसल उगेगी, उसके साथ बिजली का उत्पादन होगा और उसके साथ मछली पालन भी होगा, सब्जियां भी उगेगी, जिसे फ्यूचर की खेती इस वक्त कहा जा रहा है। और फसल के साथ खेतों में बिजली बनेगी, मछली पलेगी और सब्जी भी उगेगी। यानी कि एक ही खेत में किसान 3 से 4 तरीकों से कमाई करेगा और इस खेती का नाम है एग्री फोटोवोल्टिक फार्मिंग। एग्री फोटोवोल्टिक फार्मिंग है क्या, जोधपुर और कोच्चि में इसका ट्रायल कैसा रहा, एग्री फोटोवोल्टिक फार्मिंग का A to Z आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आप खेती से जुड़ी नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको बस करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप बस क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और ज़िंदगी बदलने की एक शुरुआत कीजिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि एग्रो फोटोवोल्टिक फार्मिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। मौजूदा हालात को देखें तो आने वाले 15 से 20 साल में हमारी भोजन और ऊर्जा की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी पूर्ति एग्रो फोटोवोल्टिक मॉडल से ही संभव है, ऐसा वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कहते हैं। अब बताते हैं कि एग्रो फोटोवोल्टिक मॉडल में होता क्या है। इस मॉडल में खेत में फसल उगाने के साथ साथ बिजली उत्पादन होता है, मछली पालन होता है और वाटर हार्वेस्टिंग भी साथ में होती है। यानी कि एक ही खेत में 4 तरह की गतिविधियां होती है। किसान एक ही खेत में 3 तरीकों से कमाई करता है या 4 तरीकों से कमाई करता है। दोस्तों सबसे पहले खेत में सोलर प्लांट लगाया जाता है और सोलर प्लांट के जरिए बिजली का उत्पादन होता है और उस बिजली को पावर ग्रिड में भेजा जाता है। इससे किसान को बिजली बेचने के बदले में पैसा मिलता है। तो ये तो हुई पहली कमाई जो कि अच्छी खासी होगी। और आप जो बिजली पैदा होगी आपके खेत में सोलर प्लांट से, उसका यूज़ सोलर पंप चलाने में कर सकते हैं और अपने घर के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही जो दूसरी गतिविधियां हैं खेत में उसके लिए भी सोलर प्लांट में जो बिजली बनेगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी कमाई की बात करें तो दूसरी कमाई होगी फसल उगाकर। एग्रो फोटोवोल्टिक मॉडल में सोलर सेटअप के बीच में एक निश्चित दूरी पर जगह छोड़ी जाती है, जैसे कि कहीं पर 3 मीटर, कहीं पर 6 मीटर या 9 मीटर। इस खाली छोड़ी गई जगह पर फसल उगाई जाती है। तो ये हुआ एक काम। अब बताते हैं कि दूसरा काम एग्रो फोटोवोल्टिक मॉडल में, जहां पर भूजल स्तर अच्छा है वहां पर ट्यूबवेल खोदकर फसल की सिंचाई की जाती है और सिंचाई के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल किया जाता है और ये पंप सौर ऊर्जा से चलता है। तो फसल उगाने के लिए जो खाली जगह है उसकी सिंचाई भी आप अपने सोलर प्लांट से कर सकते हैं, यानी कि सोलर जो आपका पंप है उसके ज़रिए उस खेत की सिंचाई आप कर सकते हैं। दोस्तों मछली पालन का एक उपयोग ये भी हो सकता है कि आप हाइड्रोपोनिक्स की तर्ज पर मछलियों के ज़रिए अपने खेत के लिए खाद तैयार कर सकते हैं और तालाब में जो पानी है वो आपके लिए खेत में एक खाद का काम करेगा। अगर आप मछली पालन करते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए एक बेहतर उपयोग होगा मछली पालन का। तो दोस्तों ये तो बात हुई जहाँ पर भूजल स्तर अच्छा है उन इलाकों की। जहाँ पर ज़मीनी पानी खारा है या बहुत नीचे है जो काम नहीं लिया जा सकता, जहाँ पर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सोलर प्लांट से ही आपके खेत के लिए पानी का बंदोबस्त होगा। सोलर प्लेट पर बारिश का जो पानी बरसेगा उसे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से ज़मीन में पक्का कुंड बनाकर या तालाब बनाकर उसे स्टोर किया जाएगा, सहेजा जाएगा। इस पानी में मछली पालन हो सकेगा। साथ ही ज़रूरत होने पर इसी पानी से आप अपने खेत में फसल की सिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये कितने सारे उपयोग एक टेक्निक के आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों जिन इलाकों में धूप बहुत अच्छी खिलती है, यानी कि दिन में ज़्यादा वक्त धूप रहती है, वहाँ पर एग्री फोटोवोल्टिक मॉडल बहुत कामयाब रहा है और इसका ट्रायल राजस्थान के जोधपुर में किया गया जो कि कामयाब रहा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 105 किलोवाट क्षमता की एग्री वोल्टिक प्रणाली की स्थापना की गई। ट्रायल में 3 अलग अलग ब्लॉक में 3 प्रकार के डिजाइन में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल लगाए गए। प्रत्येक मॉड्यूल का साइज
36 वाया 36 मीटर का रखा गया। इसमें सोलर प्लेट्स के बीच में 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर की दूरी रखी गई। इस मॉडल में फसल उगाने के लिए ही जगह का इस्तेमाल किया गया और साथ ही सोलर पैनल पर जो बारिश का पानी गिरता है उनको वाटर चैनल के जरिए एक टांके में एकत्रित किया गया। तो ये जोधपुर का एक मॉडल था जो कामयाब रहा। दोस्तों, जोधपुर में एग्री फोटोवोल्टिक मॉडल में ऐसी फसल का चुनाव किया गया जो कम ऊंचाई वाली हो और कम पानी की आवश्यकता हो। 2017 में खरीफ फसलों के रूप में मोठ, मूंग और ग्वार उगाया गया, जबकि 2018 की खरीफ फसल के रूप में मोठ, मूंग और लोबिया उगाया गया। शंखपुष्पी, घृतकुमारी और सोनामुखी को भी उगाया गया था, जबकि 2018 में बैंगन और मिर्च की खेती की गई और इनकी खूब पैदावार हुई। दोस्तों, ये तो बात हुई फसल की। अब बताते हैं कि बिजली उत्पादन कितना हो सकता है आपके खेत में। दोस्तों, उत्तर भारत में रोजाना 5 से 6 घंटे आपको धूप उपलब्ध होती है, जो सौर ऊर्जा के लिए मुफीद होती है, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन बहुत होता है। इस हिसाब से 1 किलोवाट फोटोवोल्टाइक से रोजाना अगर 4 से 5 घंटे भी धूप अच्छी हो तो भी बिजली उत्पादन हो सकता है। और 105 किलोवाट क्षमता वाली एग्रोवोल्टाइक यूनिट से कितना उत्पादन होता है ये आपको बता दें। दोस्तों, 105 किलोवाट क्षमता वाली एग्रीवोल्टिक यूनिट है, वो एक दिन में 420 किलोवाट बिजली उत्पादन कर सकती है या इससे ज़्यादा कर सकती है अगर धूप ज़्यादा हो तो। और सोलर प्लांट को नेट मीटर के जरिए ग्रिड से जोड़ा जाता है और साल 2018 में प्रत्येक महीने औसतन 10,000 किलोवाट बिजली उत्पादन हुआ, जो कि कमाई के लिहाज से बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी अपने खेत में बिजली उत्पादन करेंगे फसल के साथ तो खूब पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए सरकार आपसे 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है और बिजली खरीदने का, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जोधपुर की बात करें तो 2017 का जो बारिश का दौर था उसमें 431 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल था सोलर प्लेट का, उसमें 62,583 लीटर पानी स्टोर हुआ, जो कि बड़ी मात्रा है। 2018 की बात करें तो 651 वर्ग मीटर के सोलर पैनल से 213 मिलीमीटर जो औसत बारिश हुई थी उसमें 71,300 लीटर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और भविष्य की खेती का ये ट्रायल कई मायनों में कामयाब रहा। दोस्तों, जोधपुर में एग्री फोटोवोल्टिक फार्मिंग का ट्रायल कामयाब रहा। ऐसा ही कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है। कोच्चि एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है। यहाँ पर 20 एकड़ में एग्रो फोटोवोल्टिक फार्मिंग सेटअप लगाया गया है। कोच्चि एयरपोर्ट पर रतालू, सब्जी, चौलाई फली, सहजन, पहाड़ी अदरक, हल्दी, गोभी और हरी मिर्च समेत कई तरह की सब्जियां उगाई जा रही है। यहीं पर लगी सोलर प्लेट से पैदा होने वाली बिजली से इन सब्जियों की सिंचाई होती है। कोच्चि एयरपोर्ट पर 40 मेगावाट का सेटअप लगाया गया और इससे 1.6 लाख यानी कि 1.5 लाख यूनिट से ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। तो 2 जगहों का ये ट्रायल है, जोधपुर और कोच्चि का, वो कामयाब रहा है। तो दोस्तों, ये हमें दिखाता है कि आने वाले वक्त में किस तरह से एग्रो फोटोवोल्टिक फार्मिंग है उसका फ्यूचर है और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। दोस्तों, ये जो सेटअप आप लगाएंगे सौर ऊर्जा का, इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना पैसा आपको सरकार से मिलेगा, कितना पैसा आपको अपने पास से लगाना होगा, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए स्कीम क्या है सरकार की और सरकार कैसे इस भविष्य की खेती को देख रही है। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर खेतीबाड़ी से जुड़े नए नए कोर्सेज तो हैं ही, साथ ही बिजनेस और पर्सनल फिनांस से जुड़े 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपको नई नई ऐसी स्किल सिखाएंगे, बिजनेस करने के तरीके सिखाएंगे, जिससे आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक स्मार्ट फार्मर बन सकते हैं जो बहुत कम ज़मीन पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और साथ ही खेती बाड़ी से जुड़े लेटेस्ट टेक्निक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।